नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। झारखंड के देवघर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को होने वाले दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जहां वो एक हवाई अड्डे सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 11.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारी ने बताया कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री झारखंड में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज अहम सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मुद्दे पर आज यानी 12 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई से एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है, जो कोर्ट के मामलों की देखरेख करेगा। वर्तमान में केस की मेरिट पर चल रही सुनवाई मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की पेश की गई जब दलीलें पूरी हो जाएंगी, तब हिंदू पक्ष अपने दावे पेश करेगा। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में मौजूदा विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बैठक में मौजूद विपक्ष के 6 सांसदों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जहां संबंधित मंत्रालय के मंत्री ही सलाहकार समिति के पद अध्यक्ष होंगे। बैठक में समिति के 12 सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शामिल विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। विपक्ष के 6 सांसदों ने रक्षा मंत्री को योजना वापस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि ज्ञापन पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने हस्ताक्षर नहीं किए। मनीष तिवारी शुरू से ही इस योजना का समर्थन कर रहे, लेकिन हालांकि सूत्रों के मुताबिक तिवारी ने योजना से जुड़े कुछ आशंकाओं को रक्षा मंत्री के सामने जरूर रखा है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को समर्थन देने का फैसला किया है। टीडीपी ने कहा कि उनका ये निर्णय सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध लोगों की निशानी है। टीडीपी ने पहले भी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए के.आर. नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और कहा था कि ये सामाजिक न्याय के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो वहीं इससे पहले बेंगलुरु पहुंची मुर्मू का कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया और उनको एक शॉल, मैसूर पेटा यानी पगड़ी और माला पहनाई गई। मुर्मू ने यहां बीजेपी के विधायकों और सांसदों को संबोधित किया और उनका समर्थन मांगा। मुर्मू ने पहले भी देवगौड़ा से बात की थी और राष्ट्रपति चुनाव में उनसे आशीर्वाद मांगा था और एचडी कुमारस्वामी ने मुर्मू को पार्टी की ओर से समर्थन देने का संकेत दिया था। तो वहीं सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से पलटने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने के संकेत दिए थे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा को झटका देने की उनकी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका खुद ओम प्रकाश राजभर को लगा है। दरअसल पार्टी के उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए सुभासपा में टूट का ऐलान किया है। हालांकि अब सुभासपा के लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि अभी राजभर की पार्टी में बड़ी टूट होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनके पार्टी के पूर्व
प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने अलग होने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे देश के सबसे बड़े झूठे नेता हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव रहा। बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य तमाम सांसदों के बीच घमासान देखने को मिला। अधिकतर सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का अनुरोध किया, जबकि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यशवंत सिन्हा के नाम की वकालत की है। कई शिवसेना के लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे से भविष्य में बीजेपी और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने को लेकर भी अपनी बात कही। सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, उनसे हाथ मिलाने में ही पार्टी का हित होगा। सांसदों के इस प्रस्ताव पर फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में पार्टी मतदान करेगी, इसको लेकर उद्धव ठाकरे जल्द अपने पत्ते खोल सकते हैं। ससुराल गए युवक पर ससुराल पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद ये मामला आपको बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुर गांव का है, जहां जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ कोलहदा गांव निवासी सत्यम सिंह आज दोपहर में अपनी पत्नी प्रिया के बुलाने पर ससुराल गए हुए थे। ससुराल पहुंचते ही ससुराली जनों ने सत्यम सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सत्यम सिंह को गले में चोटें आई हैं और बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल सत्यम सिंह को आनन फानन में सीएससी शिवगढ़ लाया गया, जहां से युवक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें ये कल की घटना है, कल दोपहर की, जहां पर सत्यम सिंह जो ससुराल गए थे, जिन पर ससुराल वालों ने ही चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में घायल सत्यम सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की मां ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर नामजद करते हुए थाने में तहरीर दे चुकी है। इनकी वाइफ ने फ़ोन किया, ये घर से गए बिना बताए। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले अभी आ रहे हैं बाज़ार से। फिर वो चले गए हैं। फिर क्या हुआ अब तो ये पता नहीं। वहाँ हम लोग पहुँचे तो इनकी ज़्यादा सीरियस थी तबीयत। इन्होंने फ़ोन किया, भाभी लोग हमें मार पीट रहे हैं, जल्दी आ जाओ मम्मी और आप लोग। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो रोड पे पड़े थे। इनका घर का कोई नहीं था, ना इनके चाचा के परिवार का कोई था, ना इनकी वाइफ भी थी, इनके पास कोई नहीं था। वो अकेले रोड पे पड़े हुए थे और कोई इनकी वाइफ भी नहीं, कोई इनके पास नहीं था। वो अकेले रोड पे पड़े हुए थे। फिर हम लोगों ने मारा। इनकी वाइफ थी, कोमल थी, पुष्पेन, शिव कुमार सिंह, रंजीत, इनकी मम्मी। एक 26 साल का लड़का सत्यम नाम का लड़का रेफर आया था शिवगढ़ सीएससी से। बाकी उसको एग्जामिन करने में यही पता चला कि उसके गर्दन पे आगे की तरफ चोटें आई हैं। अब पेशेंट खुद बता रहा है कि उसके किसी ने मारा, चाकू मारा है। अब कैसे क्या मारा, चाकू मारा, किससे घाव है, तो जांच का विषय है। बाकी घाव लगा हुआ था, मैंने देखा, उसको एग्जामिन कर दिया, एडमिट कर दिया है, उसके ट्रीटमेंट चल रहा है। अगली खबर यूपी के अमेठी से है, जहां यूपी के अमेठी में चोरी की घटना को अंजाम देते समय चोर को घरवालों ने पकड़ लिया, तो वहीं घरवालों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और चोर को पकड़कर थाने लेकर गई है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में कोतवाली पुलिस अपनी कार्यशैली से आए दिन चर्चाओं में बनी रहती है और आज एक बार फिर कोतवाली पुलिस सुर्खियों में है। दरअसल कोतवाली में तैनात सिपाही मनीष पॉल और उसके साथी का दबंगई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिना वर्दी लोगों से गाड़ियों के चालान के नाम पर वसूली की जा रही थी। तो वहीं वाहन चालकों के विरोध करने पर पुलिसिया हनक दिखाते हुए युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
तो अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में आज जिम्बाब्वे के रेलवे चेयरमैन पहुंचे। चेयरमैन एटी दिन्हा यहां रेल कोच के अधिकारियों से मीटिंग के बाद फैक्ट्री का जायजा ले चुके हैं। दिन्हा के रेल पहिया कारखाना को भी देखा गया है। बाद में वे निर्मित और अधिनिर्मित रेल डिब्बों का अवलोकन करेंगे। माना जा रहा है कि यदि चेयरमैन दिन्हा संतुष्ट होते हैं तो रेल डिब्बों का ऑर्डर मिल सकता है और ये एमओयू साइन होता है तो लालगंज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के लिए एक और उपलब्धि साबित होगी। रायबरेली जैसे छोटे शहर में अभी पहली बार ऑल इंडिया ओपन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ होने से यहां के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। आज पुलिस लाइन के पास मठिया गांव में लॉन टेनिस के नॉकआउट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के 56 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैं सबसे पहले जिन्होंने इसकी नींव रखी है मिसेस वर्मा और उनके पूरे परिवार को, जो इस स्तर की रुचि रखते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर कोर्ट उन्होंने दिया है, ये रायबरेली के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी सरकार की आपके साथ कोई आवश्यकता महसूस होगी, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हम सब ऐसे लोगों के साथ हैं जो सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनको और धन्यवाद देता हूं और मुझे यहां पर आने का अवसर मिला है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जो लोग ये कराते हैं उनको अगर मेरी कोई आवश्यकता हो किसी रूप में, तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ हाथ बटाएं इनका यहाँ पर, जिससे हमारे रायबरेली का नाम आगे जाए। नहीं, पहले इन्होंने मेंस कराया था और रायबरेली बहुत इंटरेस्टेड थी। जो पहला टूर्नामेंट कराया था बहुत अच्छा कराया था। जो हम लोगों को फीडबैक मिला, इस टूर्नामेंट बहुत अच्छा ये लोग करा रहे हैं, इसीलिए इनको मेंस टूर्नामेंट दिया गया। और जो कोर्ट है इनके वेल मेंटेन कोर्ट है, बहुत अच्छे कोर्ट है रायबरेली के अंदर। इस तरह से कोर्ट होना, इस पर कोई भी टूर्नामेंट करा सकता है। 4 कोर्ट के ऊपर अगर यहाँ के लोग चाहें तो ITF भी कराया जा सकता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। 4 कोर्ट के ऊपर कोई भी टूर्नामेंट किया जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस टूर्नामेंट में विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और एक अच्छी सोच और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। यूपी टेनिस एसोसिएशन के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं और पूरा मैम का साथ दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे टूर्नामेंट को। इसी बात के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ITF के लिए एक कदम बढ़ाएं और ITF यहाँ पे हो सकता है और बिना उनके सहयोग से ITF नहीं हो पाए। अमेठी में पिछले 3 साल से निर्माणाधीन ककवा रोड ओवरब्रिज को बनाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अमेठी प्रशासन की ढुलमुल रवैये से चंद व्यापारियों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण न हटाने के चलते ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते जनता को पिछले 3 सालों से समस्या हो रही है। लोगों ने तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य और शीघ्र करने की मांग की है और SDM प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण की बात कही है। अलीगढ़ के टप्पल में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित युवा महापंचायत में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान अग्निपथ योजना और व्यापक बेरोजगारी के विरोध में महापंचायत को सुनने के लिए टप्पल और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान और युवा यमुना एक्सप्रेस वे इंटरचेंज पर पहुंचे। इस मौके पर मंच पर जयंत चौधरी का जोशीला स्वागत किया गया। हालांकि इस महापंचायत में सपा के लोग नहीं दिखे, लेकिन इस रैली में वक्ताओं ने अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध किया। वहीं महापंचायत में सेना के रिटायर फौजी भी खुलकर सरकार के खिलाफ बोले।
जहां एक तरफ बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, वहीं रात के समय में खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मामला है थाना प्रेम नगर क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का, जहां रात में लगभग 10 बजे किसी ने गुरुद्वारे के अंदर काले रंग की थैली फेंक दी। गुरुद्वारे के स्टाफ द्वारा कूड़े की थैली समझकर जब देखा तो पन्नी में मांस पाया गया, जिसको देखकर स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना दी गई। प्रबंधक कमेटी के एकत्र होने पर मौके पर शाहबाद चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ और एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर जांच आरंभ की। फिलहाल देर रात तक मांस किसने फेंका था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ये प्रेमनगर में एक गुरुद्वारा है, जिसके द्वारा ये बताया गया, ये सूचना दी गई कि उनके एक काले पॉलीथीन में कुछ मांस फेंका गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर किसी व्यक्ति की आसपास की तस्वीर सामने नहीं आई। ये ज़रूर दिखा कि कोई पॉलीथीन अंदर गिर रही है। मामले की जांच की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। किसी का इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और की शरारत है? अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है। क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए क्या मकसद गुरुद्वारे में फेंकने का हो सकता है या पीछे से फेंकने का क्या मकसद हो सकता है, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज से कोई व्यक्ति या कोई भीड़ या कोई आदमी इस तरह का नहीं दिखा है जो फेंकता हुआ दिख रहा हो, तो पूरी छानबीन और जांच के बाद ही इस बारे में। तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में पॉलिथीन और ग्लास व्यापारियों पर नगर निगम का चाबुक चला है। बरेली प्रशासन मुस्तैद की तरह बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अपर आयुक्त और नगर आयुक्त के निर्देशन में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलिथीन और प्लास्टिक के ग्लास पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिसमें टीम बनाकर अभियान चलाकर इसी तरह से नगर निगम आयुक्त की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के आदेशों का निष्पक्ष पालन किया जाएगा। बरेली की पॉलिथीन की नामचीन गोदाम सुमित ट्रेडर्स पर नगर निगम का छापा पड़ा है, जहां पर गोदाम की कई चीजों को सील किया गया है, जिसमें 37,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फतेहपुर में दबंगों की मनमानी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इसका खामियाजा एक गरीब परिवार भुगत रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास को बनाने में ये दबंग लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित पक्ष द्वारा मकान बनाए जाने पर दबंग धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे और इसी कारण अब पीड़ित परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर हो गया है। समाधान दिवस पर सुनवाई न होने के बाद पोर्टल पर भी न्याय की गुहार लगाई गई थी, पर अब न्याय न मिलने पर पीड़ित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। चांदपुर थाना क्षेत्र के इटरा गांव का ये पूरा मामला है। मैं और मेरे 3 भाई और मेरी माता जी परिवार सहित एक ही घर में रहते हैं, जो पुराना है, बहुत पुराना है, जो कच्चा है। उसमें मेरी माता जी के नाम आवास आया है, जिससे मैं घर का एक कोना गिरवा करके बनाना चाहता हूँ। जो गांव के ही रमेश सिंह, मुनिया सिंह और अनिल सिंह मुझे बनाने का सजेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बनाओगे तो मोहल्ला तोड़ देंगे। और मैंने चौकी गया तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई और समाधान दिवस में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, जिसमें मुझे एसडीएम साहब के तहत ये कहा गया कि मैं बनवा सकता हूँ, क्योंकि वो आबादी की जमीन है। अगली खबर कानपुर से है, जहां प्रेम संबंध के चलते प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, दोनों प्रेमी प्रेम संबंध के चलते शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। हालांकि दोनों के शवों को खेत में पड़े देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं युवक और युवती के परिजनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है।
आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे एक कॉलर ने पीआरबी को सूचना दी कि ग्राम नंदना, थाना सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात के पास सर्वेश रैदास के खेत में 2 डेड बॉडी, जो एक लड़के और एक लड़की के हैं, मृत अवस्था में हैं, पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पे थाना सिकंदरा की फोर्स मौके पे पहुंची और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया और मुआयना कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर आत्महत्या करने का है, जिसकी पंचनामा कराकर डेड बॉडी को जिला अस्पताल माती भेजा गया है और इसमें आवश्यक विधि। मिर्जापुर जिले में विध्यांचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में बीती रात जमीनी विवाद में चली गोली में 2 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल राजेश यादव की उपचार के दौरान वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई, जबकि चंद्रशेखर का इलाज चल रहा है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विध्यांचल से मंडलीय अस्पताल फिर वाराणसी रेफर किया गया था। दरअसल कुछ लोग जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जानकारी मिलने पर राजेश यादव अपने भाई चंद्रशेखर यादव के साथ खेत पर गए और खुदाई कर रहे जेसीबी और ट्रैक्टर्स देखकर मना करने लगे, लेकिन विपक्षियों ने उनकी एक ना सुनी। खुदाई का काम जारी रखा, साथ ही मारपीट करने पर उतारू हो गए। इसी विवाद के बीच बात फायरिंग तक आ गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।